शिव पार्वती विवाह की कथा। प्राचीन काल में हिमालय की पुत्री पार्वती माता शैलपुत्री के रूप में जन्मी थीं। उनका एक ही संकल्प था, वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। पार्वती बचपन से ही शिव जी की भक्ति और तपस्या में लीन रहती। दूसरी ओर भगवान शिव तपस्वी जीवन व्यतीत कर कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते थे। जब मां पार्वती ने विवाह के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की तो उन्होंने घोर जंगलों में जाकर वर्षों तक उपवास किया, केवल हवा और पत्तों पर जीवन यापन किया। उनकी अडिग भक्ति ने देवताओं और स्वयं महादेव को भी प्रभावित किया। इधर तारकासुर नामक राक्षस ने त्रिलोक में आतंक मचा रखा था। देवताओं को वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही करेगा। इस कारण सभी देवताओं ने भी पार्वती की तपस्या का समर्थन किया। पार्वती की परीक्षा लेने स्वयं भगवान शिव ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उनसे बोले, हे कन्या, तुम क्यों इस विरक्त और भस्मधारी शिव को पति रूप में चाहती हो? वे सदा श्मशान में रहते हैं, सर्प धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं। मां पार्वती ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वे जगत पिता हैं, योगेश्वर हैं, और मैं उन्हें ही अपने पति रूप में चाहती हूँ। पार्वती की अटूट श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह के लिए सहमति प्रदान की। भव्य विवाह समारोह। जब विवाह का समय आया तो देव, ऋषिमुनि, गंधर्व, यक्ष सभी उपस्थित हुए। हिमालय पर्वत ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया। शिव बारात लेकर पहुंचे, किंतु उनका बारात स्वरूप अत्यंत विचित्र था। सर्प आभूषण बने, भूत प्रेत बाराती बने, त्रिशूल हाथ में और जटाजूट से सज्जित शिवजी स्वयंवर बने। इसे देखकर माता पार्वती की सखियां और देवी देवता चकित हो गए, परंतु पार्वती ने आनंद पूर्वक भगवान शिव का वरण किया। हर्षोल्लास और वैदिक मंत्रों के बीच शिव पार्वती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का ही नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक बना। इसके बाद माता पार्वती कैलाश की अधिष्ठात्री बनी और जगत को यह संदेश दिया कि भक्ति, तपस्या और अटूट श्रद्धा से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब संकल्प दृढ़ हो और भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान भी भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं, उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए अपमान के कारण योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती के वियोग में भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए। समय बीतता गया और देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राक्षस तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवता असहाय हो गए। अब समस्या यह थी कि शिवजी तपस्या में लीन थे और उन्होंने संसार से विरक्त जीवन अपना लिया था। यदि शिव विवाह न करेंगे तो पुत्र का जन्म कैसे होगा और तारकासुर का वध कैसे होगा? पार्वती का जन्म और संकल्प। इसी समय हिमालय और उनकी पत्नी मेना के घर पार्वती ने जन्म लिया। यह देवी सती का ही पुनर्जन्म था। पार्वती बचपन से ही शिवजी के प्रति श्रद्धालु थीं। वे साधारण खेलों में भी भगवान शिव की पूजा करतीं और हमेशा यही संकल्प रखतीं कि वे शिवजी को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। जब वे युवती हुईं तो नारद मुनि उनके पास आए और बताया कि उनका भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है। यह सुनकर पार्वती ने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित किया। वे घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न करेंगी और उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगी। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने कठोर व्रत और तप आरंभ किया। पहले उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल और फूल खाए, उसके बाद केवल पत्तों पर निर्भर रहीं और अंत में उन्होंने निराहार रहकर केवल वायु पर ही जीवन यापन किया। वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न रहकर शिवजी का नाम जपती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने यह देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और सोचा कि अब शिवजी अवश्य पार्वती को स्वीकार करेंगे। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? किसे पति रूप में चाहती हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल भगवान शिव को ही अपने पति रूप में पाना चाहती हूं। तब ब्राह्मण रूपी शिव ने कहा, वे भस्म स्नान करने वाले, सर्पों को आभूषण की तरह धारण करने वाले, श्मशान में रहने वाले और भूत प्रेतों के बीच विचरण करने वाले हैं।
ऐसे विरक्त योगी तुम्हें पति के रूप में क्यों चाहिए? यह सुनकर पार्वती दृढ़ स्वर में बोली, हे ब्राह्मण देव, आप चाहे जैसा भी कहें, मेरे लिए शिव ही सर्वोत्तम है। वे योगेश्वर हैं, जगत पिता हैं और मेरे हृदय के स्वामी हैं। मैं उन्हें ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पार्वती से बोले, हे देवी, तुम्हारी अटूट भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। विवाह का आयोजन। अब विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। स्वयं हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के विवाह का दायित्व संभाला। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे। शिव बारात। जब विवाह का दिन आया तो भगवान शिव ने बारात निकालने का निश्चय किया, किंतु उनकी बारात किसी साधारण राजकुमार की तरह भव्य और सजीली नहीं थी। शिव के शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटे हुए थे, जटाओं से गंगा जी बह रही थीं। उनके वाहन नंदी बैल थे और बाराती बने थे भूत, प्रेत, पिशाच और गण। इस विचित्र बारात को देखकर माता मैना भयभीत हो गईं। उन्होंने सोचा कि मेरी कोमल पुत्री पार्वती इस भयानक योगी से कैसे विवाह करेगी, किंतु हिमालय ने उन्हें समझाया और नारद मुनि ने बताया कि यही शिव सृष्टि के पालन करता और संहार करता है। मंगल मिलन। अंततः शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों और विधि विधान से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने इस अद्वितीय विवाह में साक्षी बनकर यज्ञ संपन्न कराया। सभी देवताओं ने हर्षोल्लास से पुष्प वृष्टि की और त्रिलोक आनंदमय हो उठा। यह विवाह केवल एक स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, बल्कि यह शक्ति और शिव का दिव्य संयोग था। इसी से सृष्टि का संतुलन और ब्रह्मांड का संचालन संभव हुआ। विवाह का महत्व। शिव पार्वती विवाह हमें यह संदेश देता है कि भक्ति, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। तपस्या और समर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब शिव और शक्ति का संगम होता है तभी सृष्टि का कल्याण संभव होता है। इसी विवाह से आगे चलकर कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। निष्कर्ष। शिव पार्वती का विवाह हमें जीवन में अडिग विश्वास, तपस्या की शक्ति और सच्ची भक्ति के महत्व का संदेश देता है। यह कथा हर भक्त को यह प्रेरणा देती है कि ईश्वर को पाने के लिए केवल धन, यश या रूप नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति और समर्पण चाहिए। विवाह के बाद का जीवन। विवाह के पश्चात माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगीं। कैलाश ही उनका दिव्य निवास बन गया। यहीं से उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक सुखों का आधार नहीं है, बल्कि यह धर्म, तप और त्याग की नींव पर आधारित होता है। शिव और पार्वती के जीवन का हर क्षण भक्तों के लिए एक शिक्षा बन गया। पार्वती ने कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा से यह दिखाया कि भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। वहीं शिव ने अपने त्याग और निरासक्ति से यह सिद्ध किया कि सच्चा योगी संसार के मोह से परे रहकर भी संसार का पालन करता है। पार्वती का स्नेह और शिव का वैराग्य। कैलाश में पार्वती अक्सर भगवान शिव को सांसारिक जीवन के महत्व समझाती। वे कहती, प्रभु, आप तो सदा समाधि में रहते हैं, किंतु संसार के पालन के लिए आपके वैराग्य और मेरे स्नेह का संगम ही आवश्यक है। शिव मुस्कुराते और कहते, देवी, तुम्हारे साथ से ही मेरा तप पूर्ण है। शक्ति के बिना शिव शून्य है। इसी संवाद ने यह सिद्ध किया कि शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरे हैं। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। विवाह के कुछ समय बाद माता पार्वती ने भगवान शिव के पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर राक्षस तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसके बाद गणेश जी का जन्म हुआ, जो विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव बने। शिव पार्वती के इन पुत्रों ने संसार को यह संदेश दिया कि हर दिव्य शक्ति का उद्देश्य धर्म की रक्षा और भक्तों का कल्याण है। पार्वती की भूमिकाएं। पार्वती समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुईं। कभी वे अन्नपूर्णा बनकर संसार को अन्न प्रदान करती हैं, कभी वे दुर्गा बनकर दुष्टों का नाश करती हैं, और कभी गौरी बनकर गृहस्थ जीवन में प्रेम और करुणा का संदेश देती हैं। शिव सदा उनके साथ खड़े रहते और कहते, देवी, जब तुम शक्ति रूप में प्रकट होती हो तो मैं केवल साक्षी मात्र रह जाता हूं।
विवाह का गूढ़ रहस्य। शिव पार्वती का यह विवाह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मिलन था। शिव विरक्ति, ध्यान और ज्ञान के प्रतीक हैं। पार्वती श्रद्धा, प्रेम और शक्ति की मूर्ति हैं। दोनों का संगम ही पूर्णता है। इसीलिए भक्त शिव पार्वती को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं। इस रूप में आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का है। यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर ही सृष्टि का संचालन करते हैं। कथा का संदेश। 1. सच्ची भक्ति। पार्वती की तपस्या हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। 2. समर्पण और विश्वास। शिव का पार्वती को स्वीकार करना यह दिखाता है कि प्रेम और विश्वास से हर रिश्ता पवित्र बनता है। 3. शक्ति और शिव का संगम। यह विवाह हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति, वैराग्य और स्नेह, तप और करुणा सभी साथ मिलकर ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और धर्म का शाश्वत संदेश है। आज भी जब भक्त इस कथा को सुनते हैं तो उनके हृदय में विश्वास जागृत होता है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। कैलाश का पारिवारिक जीवन। विवाह के बाद जब माता पार्वती कैलाश पहुंची तो वहां भूत प्रेत, गण, योगी और सिद्ध ही शिवजी के परिवार माने जाते थे। प्रारंभ में माता पार्वती को लगा कि यह परिवार तो बड़ा अजीब है, परंतु धीरे धीरे उन्होंने सभी को स्नेह से अपनाया। मां पार्वती ने कैलाश को ऐसा रूप दिया कि वह न केवल तप का स्थान रहा बल्कि प्रेम, स्नेह और परिवार का भी केंद्र बन गया। यही कारण है कि भक्त उन्हें जगन माता कहते हैं। पार्वती की परीक्षा। गणेश जन्म कथा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपनी देह की उबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे जीवन दान दिया। वही गणेश बने। माता ने उनसे कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान करूं कोई भीतर ना आए। इसी बीच भगवान शिव आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने रोक दिया। शिव को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश का मस्तक अलग कर दिया। जब पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो वे विलाप करने लगीं। संसार कांप उठा। तब देवताओं और ऋषियों ने शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने वचन दिया कि वे गणेश को पुनः जीवित करेंगे। उन्होंने गजमुख का मस्तक लगाकर गणेश को जीवन दिया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता घोषित किया। इस घटना ने यह दिखाया कि पार्वती का मातृत्व कितना प्रबल है और शिव का क्रोध भी अंततः करुणा में बदल जाता है। कार्तिकेय का प्राकट्य। तारकासुर का वध करने हेतु भगवान शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। वे युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध किया। इससे सिद्ध हुआ कि शिव पार्वती का विवाह केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए आवश्यक था। अर्धनारीश्वर रूप। एक बार ऋषियों ने भगवान से पूछा, प्रभु, यह शक्ति और शिव का मिलन क्या है? तब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का। उन्होंने कहा, जगत की सृष्टि और उसका पालन तभी संभव है जब शिव और शक्ति एक साथ हों। शक्ति बिना शिव शून्य है और शिव बिना शक्ति शव है। इस रूप ने यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। पार्वती के विभिन्न रूप। विवाहोपरांत माता पार्वती ने अनेक रूप धारण किए जो आज भी भक्तों के लिए आराध्य हैं। गौरी, गृहस्थ जीवन में सौभाग्य और प्रेम की देवी। दुर्गा, असुरों का संहार करने वाली शक्ति। कात्यायनी, चामुंडा, काली। जब जब अधर्म बढ़ा, पार्वती ने उग्र रूप लेकर राक्षसों का नाश किया। अन्नपूर्णा, अन्न की देवी, जिन्होंने स्वयं शिवजी को भोजन कराकर बताया कि अन्न ही जीवन का आधार है। शिव पार्वती संवाद। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आप इतने विरक्त क्यों रहते हैं? संसार के लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आपका ध्यान कैसे करें? शिव बोले, देवी, जब तक मनुष्य अपने भीतर की शक्ति और आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक वह अपूर्ण है। तुम ही वह शक्ति हो जो साधक को पूर्ण करती हो। यह संवाद भक्तों के लिए प्रेरणा है कि भक्ति और शक्ति दोनों मिलकर ही मोक्ष की राह खोलते हैं। कथा का समापन और संदेश। शिव पार्वती का विवाह केवल देव युगल का संगम नहीं था, यह था भक्ति और शक्ति का मिलन। योग